गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज आपके लिए कुछ डिफरेंट टाइप के दो स्टॉक्स लेके आया हूं। उनका अच्छे से हम पहले फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे कि वे फंडामेंटली कंपनी कैसी है, और फिर देखने वाले हैं चार्ट्स के बेस पर मार्केट में क्या हो रहा है। चार्ट कौन सा सर? डेली टाइम फ्रेम का, वीकली टाइम फ्रेम का और मंथली टाइम फ्रेम का। फंडामेंटल में क्या देखने वाले हैं सर? पी रेशियो से लेके प्रॉफिट ग्रोथ, ईपीएस, शेयर होल्डिंग पैटर्न, हर एक चीज पे अच्छे से निगाह बना के चलेंगे। फोकस यहां पर रखना। वीडियो को अभी आपने नहीं लाइक किया है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इतना बड़ा भाई गलती मत करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। इस टाइप की लर्निंग वीडियो डेली आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ओके, ये हमारा आई थिंक 5th डे है। ये देखो हमारा 4th डे था कल, और ये हमारा 5th डे आज है। देखो ये मैं आपके साथ लगातार रात को 9 बजे ये स्टॉक्स ना बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स फॉर्मेशन कर रहे हैं। आप अगर इनको अभी तक इग्नोर कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है सर, यहाँ पे फोकस करना बिल्कुल अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक को देख लेते हैं। स्टॉक का नाम है कर्टन टेक सोल्यूशन लिमिटेड, आईटी बेस्ड कंपनी है। लेट्स सी, इसका पहले स्क्रीनर पे हम लोग इसका चिट्ठा निकालने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का क्या टर्नओवर क्या है, सब चीजें क्या है। देखो सबसे पहले मार्केट कैप देखोगे, बहुत ही छोटी सी कंपनी है। ठीक है, ढूंढ के लेके आए हैं तुम्हारे लिए भाई कि भाई कौन सी सबसे छोटी कंपनी और आईटी बेस्ड, क्योंकि आईटी कहीं ना कहीं अब आने वाले समय पे आपको सबको पता है कि रेट कट हो सकता है, मतलब होने की पूरी संभावना यूएस में, और यूएस के बाद इंडिया में भी हो सकता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आईटी बेस्ड कंपनीज को थोड़ा अच्छा बेनिफिट मिल सकता है आने वाले समय में। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ध्यान रखना, मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई आपको बाई से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आप यहाँ पे इसको बाई करो या सेल करो। ये पूरी तरह से आपकी इच्छा है। मैं आपको एक पूरा एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा, फोकस यहाँ पे रखना। ठीक है, डिस्क्लेमर में यहाँ पे अभी एक और दे दूं, बस 10 में से कोई एक पर्सन ही है जो ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग में पैसा बनाता है। ठीक है सर, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप ट्रेड कोई करोगे तो वो आप सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना। यहाँ पे मैं आपको जो भी बता रहा हूँ एक लर्निंग और एजुकेशन पर्पस से बता रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, 1500 करोड़ का। उसके बाद करंट प्राइस देखो 154 की है, हाई इसका 184 का, और लो बनाया 72.5 का। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, बुक वैल्यू 45.5 है। स्टॉक का पी जो है 21.8 है, जो कि इंडस्ट्री के पी से कंपेयर कर रहा हूं मैं, अगर मान के चलो तो इंडस्ट्री का पी है हमारा 39.6, तो इससे भी कम चल रहा है। ठीक है, जो इसकी इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहा हूं तो उससे भी इसका कम पी है, लो पी है। ठीक है सर, उसके बात करूं आरओई जो है 15.7 है, और आरओसीई जो है 16.2 है। डेट जो है थोड़ा सा कंपनी को चढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा डेट जो है कंपनी पर है। ठीक है सर, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.7 जो है, हमें आपको यहाँ पे पता ही है। ईपीएस क्या है सर? ईपीएस बहुत अच्छा है, 7 के आसपास सही है ईपीएस। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो भी अच्छी है, 26.9, और प्लेज जो है कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने जो प्लेज कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 16.7% जो है प्लेजिंग कर रही है, तो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है बड़ा। ओके, तो ये हमारे लिए कुछ नेगेटिव नहीं है। अगर मैं इसका पी जो है और अच्छे से देखते हैं सर पी के बारे में, तो यहाँ से तो आई डोंट थिंक सो यहाँ से कुछ ज़्यादा बड़ी पिक्चर दिखेगी। मैं इंडस्ट्री के पी से थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखता हूँ। तो देखो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मीडियम स्मॉल जो है कंपनी आईटी सॉफ्टवेयर के हिसाब से है। ओरेकल जो है उसका मार्केट कैप जो है 94 या 95 मान लो इसको, तो बहुत ही छोटी कंपनी आप देख पा रहे होगे, बहुत छोटी कंपनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। मार्केट कैप बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ देखो पी जो है वो भी बहुत कम है, तो ये हमारे लिए सबसे बेनिफिट चीज़ है, मतलब सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट बता रहा हूँ तो इसका ये है कि पी बहुत कम है, मार्केट कैप बहुत छोटा है। तो यहाँ से अगर ग्रोथ आती है कंपनी के अंदर तो एक अच्छे नंबर्स आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये आप बिल्कुल दिमाग में रखना। उसके बाद आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मैं कंपेयर देखता हूँ इसकी, तो जो एक बार को यहाँ पे आपको एक नेगेटिव नंबर दिख रहा होगा। ठीक है सर, ये जो नेगेटिव नंबर है ये आपको दिख रहा होगा, और ये जो नंबर है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा लोगों का ध्यान इधर नहीं गया था। लेकिन आप इधर देखोगे, आपको 2024 में भी इसने नंबर्स अच्छे दिए हैं, और अब भी ये कंपनी जो है नंबर अच्छे दे रही है, कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल कंपनी बनती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे जो है अब ये और अच्छे से रीगेन करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है सर, उसके बाद आगे चलते हैं। इसका हम लोग देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो एफआईएस की पोजीशन बहुत छोटी सी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप इसके अंदर काम करोगे, ठीक है, ये मैं देख लेता हूँ एक बार, तो बहुत कम है। ठीक है, एकदम से जो है बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा इसके अंदर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत नॉर्मल सा पैसा अगर लगाते भी हो ना इसके अंदर, तो ध्यान रखना अपनी पूरी कैपिटल का 1%, ज़्यादा से ज़्यादा 2%। ठीक है, क्योंकि देखो अगर भगना होगा तो 1-2% में भी अच्छा पैसा बना सकता है, तो ये बात बिल्कुल दिमाग में रखना। ठीक है, तो 1-2% से ज़्यादा पैसा इसके अंदर मत एलोकेट करना, बाकी खुद अपना रिसर्च करना भाई।
खुद अपना एनालिसिस करना, उसके बाद अगर कुछ समझ में आए तो वहाँ पे देख लेना। DIS ने देखो यहाँ पे 3.64% इनका था, लेकिन बाद में कम कर दिया है, ठीक है सर। यहाँ पे आप 0 है इनका, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता के चलूँगा। देखो एक पक्ष नहीं बताना कि बिल्कुल मैं पॉजिटिव बता दूँ, ऐसा मेरा कुछ भी वो नहीं है कि मैं आपको कोई पॉजिटिव बताऊँ, ठीक है सर। तो ये नेगेटिव है, इसमें क्लियर ये चीज़ दिख रही है हमें। DIS जो है इसके अंदर होल्डिंग नहीं है DIS की, और FIs की होल्डिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी होल्डिंग्स नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है, प्रोमोटर्स जो है 51-52% के आसपास बैठे हुए हैं, तो ये अच्छी बात है, ठीक है, ओके। तो ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ से एक एक चीज़ जो है मैंने आपके साथ जो है शेयर करने की कोशिश करी है पूरा, ठीक है। अब आते हैं सर आगे क्या हो सकता है इसका पूरा हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं चार्ट पर, कि चार्ट पे क्या चल रहा है। चार्ट पे देखूँ मैं अगर आपको, तो अभी 1 सेकंड के लिए वीडियो आप पॉज करो और यहाँ पे देखने की कोशिश करो कि सर कौन सा पैटर्न है जिसका फॉर्मेशन हुआ है, या कौन सा पैटर्न है जिसका क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। एक बार को पॉज करके खुद के लिए ट्राई करो, आपको चीज़ें जो है समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपने एक्सरसाइज कर ली है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने जब एक्सरसाइज की थी तो आपको कौन सा पैटर्न दिखा था, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ पे देखो क्लियर आपका, ये देखो क्लियर हमारा ये कप पैटर्न बनना है, ठीक है सर। यहाँ पे आपको ये जो कप पैटर्न में आपकी बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसका फॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसका कलर जो है मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ओके। यहाँ से मैंने इसका कलर जो है चेंज कर दिया, और एक और कप जो है छोटा सा, जिसको बोलते हैं कप एंड हैंडल, ये हमारा क्या है सर, ये हैंडल है, ठीक है। ये हमारा ये हैंडल है जिसका कलर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, और ये में, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक पैटर्न बनना है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, यहाँ देखो क्लियर आपका ये रेजिस्टेंस है, जो कि जब प्राइस यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, IPO आया था, वहीं से स्टार्ट हुआ था। कंपनी के अंदर एक फॉल देखने को मिला, उसके बाद अगेन यहाँ पे ट्राई किया 2022 में, लेकिन फिर दोबारा से एक फॉल आया। फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे अगेन इसमें ट्राई किया, लेकिन फिर फॉल आया। अब ये क्या है, लगभग कितना 2017, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 साल का ब्रेकआउट जो है इस कंपनी ने दिया है। 8 ईयर्स का ब्रेकआउट कंपनी के इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट आपके सामने हुआ है, ये रहा। यहाँ पे कुछ आपको रीटेस्टिंग कर जैसी कैंडल जो है, एक हैमर कैंडल जो है दिख रही है। आप कुछ लोग पूछेंगे सर रीटेस्टिंग तो नीचे तक होनी चाहिए, डेफिनेटली नीचे तक होनी चाहिए, नो डाउट। 120 के लेवल अगर यहाँ पे आते हैं तो मैं डेफिनेटली खुद भी इंटरेस्टेड हूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाई करो, बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आप कोई ट्रेड करोगे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना, ठीक है। यहाँ पे अगर ये नीचे आती है, डेफिनेटली एक अच्छा प्राइस होगा, जो यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन बना सकता हूँ, ओके। उसके बाद जो है यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट जो है ऊपर की साइड कंटिन्यू हो सकता है कि यहीं से सीधा भाग जाए आपको और मुझको, यहाँ पे कोई मौका ना मिले, 120 तक आए ही ना। जरूरी नहीं है कि प्राइस 120 तक आएगी, ठीक है। यहाँ से एक बार को वापस जा सकते हैं, नो डाउट। और अगर यहीं से ऊपर भागती है तो यहाँ से भी सीधा ऊपर भाग सकती है। तो ये दोनों ही कंडीशन बन सकती है। पी बहुत कम है कंपनी का, इंडस्ट्री के पीए से कंपेयर कर रहा हूँ। मार्केट कैप जो है इंडस्ट्री से अगर कंपेयर कर रहा हूँ तो वो बहुत छोटा है। इसलिए कि क्या है कि कंपनी थोड़ा सा एकदम से, अगर इसके जैसे बोलते हैं ना कि रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आते हैं, कंपनी के अंदर सही चलता है, तो यहाँ पे इसको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। आज का दूसरा स्टॉक जो है आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो कैसी लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को अभी जो है अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भाई 1 सेकंड लगता है, तुम्हारे लाइक से इस वीडियो की रीच जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आज का जो सेकंड स्टॉक है उसका नाम है PBR आइनॉक्स। उसके ऊपर आप एक बार को वीडियो पॉज करो और देखो एक बार कि भाई यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से, उनको क्लियर पिक्चर समझ में आ रही होगी कौन सा पैटर्न है यहाँ पे। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो आराम से वीडियोस को लगातार देखते रहो, वॉच करते रहो, ठीक है। लगातार एनालिसिस करते रहो तो आपको पिक्चर जो है धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होगी। ऐसे नहीं होगा एक दिन में हो जाएगी, लेकिन डेफिनेटली आपको वो पिक्चर आना। तो आज का जो दूसरा स्टॉक है वो सर बलरामपुर चीनी है। यहाँ पे इसके बारे में आपको पता चल रहा होगा, बहुत लोग डाल भी रहे हैं, लेकिन भाई हम इसको अच्छे से फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरफ से समझते हुए देखेंगे, ठीक है सर। एक बार को मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्क्रीनर पे कि क्या चल रहा है। तो स्क्रीनर पे देख रहा हूँ बलरामपुर चीनी आपका। यहाँ पे देखो प्राइस जो है इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ का, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। करंट प्राइस 523 की है, हाई भी इसका ऑलमोस्ट हाई के पास में ही चल रही है। लो इसका 343 का है। डिविडेंड 0.57 देती है। बुक वैल्यू 1.169 की है। स्टॉक का पी जो है 19.8 है, जो इंडस्ट्री के पी के लगभग बराबर है, ओके। तो यहाँ पे हमें ठीक चल रहा है। आरओई और आरओसी दोनों ही 13.8 के आसपास चल रहे हैं। डेट बहुत ही कम सा है कंपनी पे, बहुत ज़्यादा बड़ा डेट नहीं है। प्लेज नहीं कर रखा, बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि प्रमोटर्स ने बिल्कुल भी प्लेजिंग नहीं कर रखी। ईपीएस जो है 26.3 का है।
फेस वैल्यू 1 की है, तो आपका ये स्टॉक जो है आगे स्प्लिट होने की चांसेस कम है। प्रॉफिट की ग्रोथ जो है 53.8% है, ठीक है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा जो है हमें सामने दिख रहा है। अब आगे चलते हैं सर, आगे क्या है इसका पी अगर मैं देखूं तो पी जो है अपने मीडियन के पास में ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है मीडियन से, 15.7 का मीडियन है और ये 18 के आसपास है। ओके, और अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ इसके इंडस्ट्री के पी से, तो इंडस्ट्री का पी 20.48 है, जबकि हमारे बलरामपुर चीनी का जो पी है वो ऑलमोस्ट बराबर है इसके, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सब हैं ये इनकी जो है लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो यहाँ पे हमें इससे एक पॉजिटिव चीज़ जो है हमें दिख रही है। अब इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो इसके नंबर्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस देखूँ इसका, तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस 2020 से अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखो क्या था, प्रॉफिट जो है अच्छा खासा चलता था इस कंपनी का, 519 करोड़, फिर यहाँ से ड्रॉप हुआ प्रॉफिट, ठीक है, 480 हुआ, 480 से 465 हुआ, 465 से 284 हुआ, तो प्रॉफिट जो है 2023 में ड्रॉप हो गया था, ठीक है सर, यहाँ से हाफ प्रॉफिट जो है रह गया था। लेकिन अगेन जो है इसने अपने प्रॉफिट को जो है वापस ले आया। तो यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ कि भाई 2023 से प्रॉफिट जो है अगेन जो है अपना डबल होता हुआ नजर आया, ठीक है, डबल जो है अपना प्रॉफिट जो है यहाँ पे हो गया, तो ये एक पॉजिटिव नंबर यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा हूँ, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको अच्छा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो तो आपका ईयर वाइज मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो ईयर वाइज जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एफआईएस की जो होल्डिंग है वो 17%, उसके बाद 12% है इस समय, तो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि देखो 11 से और 12.9 ये बढ़ाई है, ठीक है, तो कम नहीं हुआ पिछले साल से। डीआईएस जो है इन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, लास्ट ईयर से बढ़ाई है अपनी होल्डिंग, ठीक है, दोनों ने ही लास्ट ईयर से अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सर इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनना है, देखो क्लियर आपका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये देखो क्लियर आपका जो है ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपका क्लियर एक मंथली टाइम फ्रेम पर आग का जो है आपका ये जैसे बोल रहा हूँ, ये आपका कप पैटर्न जो होता है, कप पैटर्न का ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है, कप एंड हैंडल जिसे हम लोग बोलते हैं, क्लियर कप एंड हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे हमें होता हुआ नजर आ रहा है, देखो, ठीक है। यहाँ पे इसका कलर जो है मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छे से दिखे, ठीक है। तो ये देखो पैटर्न जो है इसके अंदर क्लियर है आपके सामने, है ना, ये देखो बहुत प्यारा पैटर्न बना हुआ है। और इसका क्या हुआ है यहाँ पे देखो, क्लीन एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा एक बड़ा ब्रेकआउट जो है आपको होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। अब बहुत चांस है हम इसको सीधा कंटिन्यू करें, और ये जो लेवल है, ठीक है सर, 300 और ये लगभग 500, तो लगभग कितना हो गया, 200 पॉइंट के आसपास का मूव है, तो 200 पॉइंट का मूव जो है आने वाले समय पे यहाँ पे ऊपर की साइड हमें देखने को मिल सकता है। 100% होगा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर इसको ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना। मैं यहाँ पे हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट अगर देखो ये बड़ी 3 ग्रीन कैंडल्स ने बनाई है, तो ये आप यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर सकता है और आई विल वेट फॉर द रेस्ट, मतलब रिटेस्ट कर सकता है यहाँ पे। तो अगर ये एक और बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है यहाँ से, उसके बाद ये अगेन यहाँ पे आके अपना एक रिटेस्टिंग बताता है, तो फिर हमें इसमें इंटरेस्टेड होऊंगा मैं, और वहाँ से एक बड़ा मूव इसके अंदर आने वाले समय में जो है एक्सपेक्टेड हो सकता है। इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना, खुद का एनालिसिस करना, खुद बताना कि हाँ भाई आपको कैसा लगा, सही में आपको वैल्यूएबल लगती है आज की वीडियो, तो वीडियो को लाइक भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस टाइप की वीडियो कैसी लग रही है ये जरूर बताना कि भाई इस टाइप की जो लर्निंग है आपको कैसी लग रही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।